Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. आज का टॉपिक हमारा है प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास प्रोनाउन होता क्या है और इसके हमारे पास दो टाइप सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेहरबानी करके वो आप पहले देखें ताकि आपको आगे समझ में आ सके कि इसके हमारे पास मज़ीद दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास यूज़ होते हैं एज एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन तो नहीं होते लेकिन ये हमारे पास एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होने वाले प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं इसके हमारे पास टाइप्स भी हैं। इससे पहले हम इसका थोड़ा सा वो डिफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आर नॉट प्रोनाउन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन नहीं होते, बट रादर डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स की तरह ये होते हैं, इसकी तरह मतलब डिटर्मिनर्स की तरह ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू लर्न देम एट दी सेम टाइम एज प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं जैसे कि आपके पास प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। हाउएवर बिकॉज दे आर सिमिलर एंड फॉर्म टू पॉजेसिव प्रोनाउन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं, ये जैसे कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शंस काम करते हैं। सो दे अपीयर बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। ये नाउन से पहले आपको मालूम होते हैं, आपको मिलते हैं। ये क्या करते हैं, एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। दे डू नॉट रिप्लेस अ नाउन एज अ प्रोनाउन डू। ये किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं करते जैसे कि एक प्रोनाउन करता है। इसकी एग्जांपल है डेड मदर फाइंड माई शूज़। क्या माँ ने मेरे जो जूते हैं वो उसको मिले, मतलब वो जो देख रही थी, वो ढूंढ रही थी, क्या उसको मिले। यहाँ पर माई शूज़ एक प्रोनाउन नहीं है, ये आपके पास एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा मिसिस बकर वांट्स टू सी योर होमवर्क। मिसिस बकर जो है वो आपका होमवर्क, आपका घर का काम जो आपने किया है वो देखना चाहती हैं। तो यहाँ पर योर होमवर्क, तो योर यहाँ पर आपके पास एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ये होमवर्क को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह बाकी सारे भी आपके पास एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस एक को पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है और आपको बहुत सारा वक्त इसको देना पड़ेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन, अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो तीसरा टाइप्स है, इससे पहले हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़े हैं पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में पॉजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस पॉजेसिव नाउन्स एज आइदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जैसे कि एक क्लास का, एक सेंटेंस का, एक क्लास का आपके पास जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ये चेंज करते हैं। जैसे कि आपके पास एक पॉजेसिव होता है, मतलब जिसका एक पॉजेसिव प्रोनाउन आपको मिलता है और वो आप किसी सब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का, वो आप उसको इंडिकेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। बिकॉज द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड डजंट अपीयर इन द सेंटेंस। क्योंकि आपके पास क्या होता है, जो नाउन होता है वो क्या होता है, उसको रिप्लेस किया जा रहा होता है, मतलब उसको मुतबादिल रखा जाता है कि वो क्या होता है सेंटेंस में आपको नज़र आए। इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम दैट कंटेक्स्ट। ये कंटेक्स्ट में क्या होता है, ये आपको वाज़ेह होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, दिस बैग इज़ माइन। ये जो बस्ता है ये मेरा है। योर्स इज़ नॉट ब्लू। आपका जो है वो ब्लू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपका पेन जो है वो ब्लू नहीं है, वो किसी और कलर का है। इसी तरह ये आपके पास क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट बैग लुक्स लाइक हैज़। ये जो बैग है, वो क्या है, वो उसका लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये उसका हो, मतलब किसी बंदे का हो, किसी बंदी का हो। दीज शूज़ आर नॉट हर्स। ये जो जूते हैं ये क्या है, ये उसके नहीं हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पर हर्स यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये भी आपके पास क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद आखिरी टाइप जो इसका है वो है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, ये दोनों हम इसको यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन को आर सेम सेट ऑफ वर्ड्स बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस इन अ सेंटेंस। इसका जो आपके पास वर्ड्स होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर टू बैक टू द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट को जो आपके पास जो सब्जेक्ट का एक रिएक्शन होता है, एक आपके पास इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो जाहिर करता है
क्लास का किसी क्लास का, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शंस इज आल्सो द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है उसके काम जो होते हैं, उसका जो एक्शन होता है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको ये क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी रिफ्लेक्सिव, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जो रिफ्लेक्सिव होते हैं। यू कैन नॉट रिमूव अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम अ सेंटेंस, कहते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा नहीं सकते, बिकॉज द रिमेनिंग सेंटेंस वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि आपके पास जो बाकी सेंटेंस रह जाएगा वो क्या होता है, ग्रामेटिकली वो गलत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आई टोल्ड माई सेल्फ टू काम डाउन, मैंने खुद से कहा, मैंने खुद से कहा। यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव है, मतलब मैंने कहा। अब किससे कहा, खुद से कहा, ये रिफ्लेक्शन हुआ ना इसका, मतलब मैंने कहा खुद से कहा, ये रिफ्लेक्शन हुआ इसका, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा टू काम डाउन, कि खामोश रहो, मतलब किसी बहस में आपको टेम्पर नहीं हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका जाहिर सी बात है वो आप होश में जब नहीं होती, जोश में होते हैं, तो आपका कोई भी जो नॉलेज होगा, कोई भी डिसीजन होगा वो करेक्ट नहीं हो सकता। यू कट यूर सेल्फ ऑन दिस नेल, मतलब इसका जो सिंपल सा मतलब है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, और सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्स करता है। जैसे कि द चिल्ड्रन कैन टेक केयर ऑफ देम सेल्स, अब जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो ख्याल रख सकते हैं, किसका रख सकते हैं, खुद का रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास एक रिफ्लेक्शन हो गया, किस चीज़ का, चिल्ड्रन का। तो ये आपके पास इस तरह ये कहलाते हैं आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइज द सब्जेक्ट और ऑफ अ क्लास, किसी क्लास के सब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर ये इंटेंसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये जोर देते हैं। दे आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, ये क्या होते हैं, किसी एक्शंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है जी। द इंटेंसिव प्रोनाउन कैन ऑलवेज बी रिमूव फ्रॉम अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द meaning significantly, although the emphasis on the subject will be removed, क्या होंगे, मतलब फिर ये हटाए जाएंगे। इंटेंसिव प्रोनाउन कैन बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास और एट द एंड ऑफ द क्लास। सिंपल सी बात, आसान सी बात में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई मेड दीज कुकीज़ माई सेल्फ, मतलब ये जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ये मैंने खुद से बनाई है। यहाँ पर इंटेंसिव मतलब शिद्दत, मतलब आपको एक किस्म का जोर, एम्फसाइज आप मिल रहा है यहाँ पर, मतलब किसने बनाई, मतलब मैंने खुद से बनाई है, मैंने खुद बनाई है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपने इसको एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ किया है, ठीक है जी। खुद के लिए आप क्या करते हैं, आप अपना नाम तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आपने आई एक बार यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आप खुद के लिए पे क्या करेंगे, एक आपको इंटेंसिव प्रोनाउन लगाना होगा। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ आस्क जैक टू कम, यानी कि योर सेल्फ यानी कि खुद, आस्क पूछो, जैक टू कम मतलब जैक को कहो कि, मतलब जैक को आप खुद कहो कि वो आ जाए। तो योर सेल्फ यहाँ पर एक इंटेंसिव प्रोनाउन है, मतलब खुद पे जोर दिया गया है, ठीक है जी। इसी तरह बाकी सारे भी आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट नंबर 2 डिफरेंट प्रोनाउन का आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।